नेताओं के लिए विधानसभा चुनाव बड़ा मौका होता है। परिणाम पक्ष में आए तो ठीक, सीधे विधानसभा पहुंच जाएंगे। 5 साल तक के लिए इसके लिए नेताजी जनता की सेवा करते हैं, दलों से टिकट के लिए जुगाड़ करते हैं, यत्न करते हैं। बात बनी तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़ने में कोई परहेज नहीं करते। लेकिन चुनाव लड़ना तो जरूरी है। जीत मिली तो ठीक, वरना फिर ताल ठोकेंगे। लेकिन उनका क्या जो चुनावी मैदान में पहुंचने से पहले ही रेस से आउट हो जाते हैं। नामांकन रद्द होने के कारण पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल जिलों के लगभग 62 सीटों पर 164 उम्मीदवार जो हैं वो विधानसभा पहुंचने से पहले ही उनका सपना चकनाचूर हो गया। यानी कि उनके जो पर्चे थे वो ही रद्द कर दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरार। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करते हैं। खगड़िया के परबत्ता में 14 लोगों का नामांकन जो भरा गया था, इनमें से आधे से ज्यादा 8 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो गए। इसी तरह पूर्णिया सदर में 50% आवेदन रद्द हो गए। अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में 28 में से 12 अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द हो गए। इस बार नामांकन रद्द होने का राज्य का औसत करीब जो है 19% पहुंच चुका है। ऐसे में गंभीर सवाल यह है कि पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल में इतने ज्यादा नामांकन रद्द हो क्यों रहे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने नामांकन रद्द होते नजर क्यों आ रहे हैं। जिनके नामांकन रद्द हुए हैं उनमें से अधिकांश निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हस्ताक्षर नहीं होना, किसी दस्तावेज की कमी होना या अन्य कोई मामूली से कारण है जिनके कारण नामांकन रद्द हो रहा है। और उस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नामांकन रद्द क्यों हो रहे हैं, छोटी छोटी कमियां कैसे निकल रही हैं। जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है उनकी मांग है कि उन्हें उनकी जो कमी है उसको सही करने के लिए उनको वक्त दिया जाए, जिससे वो आवेदन को दुरुस्त कर सकें। उन्हें मलाल है कि अब उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। वो 5 साल तक जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। पूर्णिया जिले के 7 विधानसभा सीटों में जिला मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्णिया सदर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 18 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था। समीक्षा के दौरान इसमें से 50% यानी कि 9 लोगों का पर्चा ही रद्द हो गया। इसी जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी बात करें तो यहाँ 82 में से 7, धमदाहा में 11 में से, रुपौली में से सभी 15 नामांकन जो है वैध पाए जाते हैं। शेष आमौर में 14 में से 5, कस्बा में 21 में 7, बखमनी में 7 में से 2 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो जाते हैं। जिला मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाली सीट अन्य सीटों के मुकाबले राजनीतिक तौर से सक्रिय, संवेदनशील और अग्रणी मानी जाती है। इस हिसाब से सही पर्चा दाखिल करने में कस्बाई विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णिया सदर जो है काफी पिछड़ा रहा है। ऐसे में बहुत सारे जो पर्चे कैंसिल हुए हैं उस पर यह बात निकल करके आ रही है, आखिर इतने पर्चे कैंसिल कैसे हो रहे हैं। क्या उन लोगों के सपने सपने ही रह जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या छठ पूजा के बाद जो बिहार में आया हुआ प्रवासी वोटर है वो तो निकल जाएगा, वोटिंग कैसे होगी। वोटिंग में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वोटिंग का जो प्रतिशत है उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि छठ पूजा के बाद बहुत भारी संख्या में लोग वापस जाने वाले हैं। 24-25 तारीख के आसपास छठ पूजा पड़ रही है, कल से जो छठ पूजा स्टार्ट है। ऐसे में बड़ी एक समस्या देखने को मिल सकती है। देखते हैं बिहार चुनाव में आखिर क्या होगा। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।